हाँ जी, सो electric field at the center of a circular arc of uniform linear charge density. Linear charge density lambda, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं. So electric field at the center of a circular arc. So कोई एक सर्कुलर आर्क है, उसके कारण उसके सेंटर पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है. So चलो निकालते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. So suppose, so what we have a circular arc. And this is the center. So let's say this is arc is A and this is B, and the charge density which is given as lambda, and let's say this angle is theta and this angle is theta. So this is my measurement line. So I am going to measure in this way. So this angle is going to be positive and this angle is going to be negative. This angle is positive in the one direction and this is the other direction. So this is, you can see this is clockwise. So I have assumed this as positive. So anti-clockwise movement is going to be negative. So this angle is going to be positive and this angle is going to be negative. So जैसा हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के केस में किया था, एक एंगल को हमने पॉजिटिव लिया था और एक एंगल को हमने नेगेटिव लिया था. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थीटा थीटा लिया है, क्योंकि जब भी इसका सेंटर होगा और इसके हम मिड पॉइंट से डिवाइड करेंगे, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस आर्क का मिड पॉइंट है ना. सो इसका फ़ायदा क्या हम लोग आगे देखेंगे. इसका फ़ायदा ये है कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ सिमेट्री, और इस पॉइंट ऑफ सिमेट्री के कारण क्या होगा, इस लाइन को हमने क्यों इतना वैल्यू दिया है, इस लाइन को इतना वैल्यू देने के पीछे है कि ये पॉइंट के अबाउट जो है ये वायर हमारा सिमेट्रिक है. सो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, और इस वायर के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. जैसे मैं भी दिखलाऊंगा कि यहाँ के कारण नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ वाले के कारण ऊपर में होगा. सो इसका एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, इसका भी एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो हमारे पास नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बच जाएगा. सो दिस व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस लाइन, है ना. सो इसलिए इस लाइन को हम लोग एज अ रेफरेंस लेते हैं ताकि हमारा सिमेट्री मिल जाए और कुछ बातें जो हैं और कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट हमारे क्या हो जाए, कुछ कंपोनेंट यहाँ पे हमारे नलीफाई हो जाए. चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे. सो पहले मेथडोलॉजी आपको याद होगा. जो पहला काम होता है कि यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आप निकालिए. ये भी एक प्रॉब्लम ही है. सो एवरीवेयर यू आर गोइंग टू एवरी थ्योरम यू कैन ट्रीट एज अ प्रॉब्लम. सेम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट बतलाए थे कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है, आपको वो प्रोसीजर सब जगह लगा सकते हो, कोई सवाल बनेगा, है ना. सो हमारा उसमें पहला क्या था कि वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी.
यदि Q के फॉर्म में दिया कि टोटल चार्ज आपका दिया हुआ है, सो हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। बस इस केस में हमको क्या दिया हुआ है, लेमडा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। सो डोंट वरी, हमें वो स्टेप जो है वो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो पहला काम तो ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा काम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट के कारण हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना, और इस एलिमेंट पे हमको क्या करना होगा, इस एलिमेंट पे हमको चार्ज निकालना होगा। सो अब क्या करेंगे, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मिलाऊंगा। सो लेट्स एज्यूम दैट दिस एंगल इज फाई। देख लो मैंने क्लॉकवाइज लिया, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी पॉजिटिव and this small angle is going to be d phi, and obviously the radius of this arc is r. So what is this length? This length, so theta is equal to L by r. So L is equal to r theta. So मैं यदि इसको dl बोल दूँ, मैं यदि इसको dl बोल दूँ, so dl is equal to मैं क्या लिख सकता हूँ, so I can write dl is equal to r d phi, काफ़ी आसानी से लिख सकता हूँ। और मैं बोलूँ कि इस पे मेरा चार्ज यदि dq है, सो चार्ज कैसे होगा, और पर यूनिट लेंथ आपको लेमडा दिया हुआ है, सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस dq? सो दिस dq इज नथिंग बट लेमडा टाइम्स dl, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस dl, सो दिस इज लेमडा r एंड d phi. So dq is equal to lambda r d phi. ये हमको वैल्यू मिल गया, इस पे चार्ज मिल गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, इफ यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ चार्ज, देन दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। और यदि हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सो इसके कारण जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे चाहिए, सो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एंड अवे फ्रॉम, सो सिंस दिस इज ड्यू टू द एलिमेंटल चार्ज, सो लेट्स कॉल इट DE, एंड इफ दिस इज x axis, and let's assume that this is y axis. So this angle is phi, so obviously this angle is phi. So what is the value of DE? So DE का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सो वही सेम फार्मूला। सो DE is equal to K into Q by R square. So this distance is nothing but the radius of this arc, जो आर्क का रेडियस है वही ये भी लेंथ है। सो दिस इज K into dq by r square, and this is K into dq. dq means lambda r d phi by r square, है ना। अब देखो ऐसा ही एलिमेंट नीचे भी होगा, सो उसका भी एक इधर कंपोनेंट होगा, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल, सो इसका भी वर्टिकल, इसका भी हॉरिजॉन्टल। सो ये वर्टिकल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, DE cos phi हर एक एलिमेंट के कारण निकालना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यदि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँगा ये कुछ नहीं है, जोड़ो किसको, तो डायरेक्ट DE को नहीं जोड़ना है, क्योंकि DE का डायरेक्शन तो ये है, हमको किसको जोड़ना है, सो DE का एक कंपोनेंट इधर होगा तो सारे इधर ही आएंगे, सो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सो किसको, DE cos phi, सबके कारण जितना भी DE cos phi होगा सबको हम जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DE cos phi को जोड़ो और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सो चलो जोड़ते हैं। सो DE का वैल्यू है हमारा K lambda r d phi by r square into cos phi। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें से जो भी हमारे कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। सो दिस E इज इक्वल टू
के कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, आर तो एक कट भी जाएगा, सो के लेमडा बाई आर हमारा बाहर आ जाएगा, के लेमडा बाई आर हमारा बाहर आ जाएगा. दिस इज नॉट ब्रैकेट, दिस इज इंटीग्रेशन. सो कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई. चलो इंटीग्रेशन हो गया. अब लिमिट पे आते हैं. सो लिमिट पे थोड़ा ध्यान देना है ना. सो लिमिट पे ध्यान देंगे. सो दिस इज माइनस थीटा एंड दिस इज प्लस थीटा. सो ये पूरा कवर अप करना है. सो मैं माइनस थीटा से बढ़ते हुए कहाँ तक जाऊँगा, प्लस थीटा तक. सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस थीटा से लेके प्लस थीटा तक. क्लियर. सो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी के लेमडा बाई आर और कॉस फाई का इंटीग्रेशन. सो वेरी सिंपल, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई. क्लियर. और यहाँ पे इंटीग्रेशन है माइनस थीटा एंड दिस इज प्लस थीटा. सो वैल्यू लिखे हम लोग. सो मैं 2 लाइन लिख देता हूँ, कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है. सो दिस इज साइन थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा. So sin of minus theta is minus sin theta, or minus minus this is plus. So sin theta plus sin theta is 2 sin theta. So this is 2 k lambda by r sin theta, and this is E. Where theta is the semi angle. This is the semi angle made by this arc on the origin or the center. So this is the formula. So this is the formula which is the electric field of an electric arc at the center of this circular arc. So अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लो. k का वैल्यू हम आसानी से कभी भी रख सकते हैं. So this k is going to be 1/4 pi epsilon naught, है ना. So कभी भी इसका वैल्यू हम लोग रख सकते हैं और इसका वैल्यू रखेंगे और हमको ये सब कुछ मिल जाएगा. क्लियर. एनी प्रॉब्लम. तो चलिए आगे हम लोग इस पे बेस्ड एक आध 2 सवाल करते हैं. सो हमको और क्लियर हो जाएगा. इस पे बेस्ड हम लोग एक आध 2 सवाल करेंगे, सो हमें और क्लियर हो जाएगा. सो पढ़िए इस सवाल को. An arc of radius r sustains an angle theta at the center with x axis in Cartesian coordinate system. A charge is distributed over the arc such that the linear charge density is lambda. Calculate the electric field at the origin. So मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ. So this is the arc which is going to make an angle theta, make an angle theta with the x axis. So this is x axis and this is y axis. An arc of radius r, इसका radius भी दिया हुआ है, so this radius is a small r. An arc of radius r sustained an angle theta at the center with x axis in the Cartesian coordinate system. So a charge is distributed over the arc such that the linear charge density is lambda. So इस पे charges वगैरह हैं और इस पे linear charge density आपको lambda दिया हुआ है. So calculate the electric field at the origin.
सो ऑरिजिन पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस ऑरिजिन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो सेम डायरेक्ट हमको क्या करना है, वो फार्मूला अप्लाई करना है। और उस फार्मूला में क्या देखे थे कि इसका जो हमारा पॉइंट ऑफ सिमेट्री होगा, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन के अलोंग जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा बाई 2 and this angle is theta by 2, so this angle is again theta by 2. क्लियर? सभी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया होता, अभी आपको शायद याद होगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी आर्क के कारण हो तो, हाँ जी क्या लिखा था, और इसको थोड़ा लिख के देखो क्या आता है। याद आया? मैंने यहाँ पे लिखा था कि किसी आर्क के कारण E इज इक्वल टू क्या होता है, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा। कुछ इस तरीके का जो है वो हमने वैल्यू लिखा था, और वहाँ पे थीटा क्या था, सो सेमी एंगल था। देखो यहाँ पे सेमी एंगल क्या है, यहाँ पे सेमी एंगल थीटा बाई 2 है। सो साइन थीटा की जगह पे हमारा थीटा बाई 2 होगा। सो यहाँ पे इस E का वैल्यू रखें। सो इस E का वैल्यू है हमारे पास, इस E का वैल्यू है दिस इज गोइंग टू बी 2k लेमडा बाई आर। आर का वैल्यू स्मॉल आर यहाँ पे, दिस इज साइन, और वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा बाई 2। बहुत ही सिंपल है, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। देख लो भैया मैग्नीट्यूड है ये इस डायरेक्शन में है। सो यदि इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व करेंगे, और एक में आई हैट और दूसरे में जे हैट। अब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो देखो इसका रिजॉल्व इस डायरेक्शन में, सो दिस इज माइनस आई हैट, इसका रिजोल्यूशन इधर, तो इधर में माइनस जे हैट, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स। सो इसका हो जाएगा ई कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई हैट, ई साइन थीटा बाई 2 माइनस जे हैट। सो मैं यहाँ से लिखता हूँ वेक्टर E इज इक्वल टू ई कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई हैट और प्लस ई साइन थीटा बाई 2 माइनस जे हैट। अब इसका वैल्यू रख लो आप, इसका वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, E का वैल्यू, E दोनों में कॉमन है, सो मैं कॉमन ले लूँगा। सो 2 चलो लिखते हैं, सो 2k लेमडा बाई आर, यहाँ पे E का वैल्यू इंटू साइन थीटा बाई 2, अंदर में क्या चला जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 आई हैट, इनफैक्ट आई हैव टू टेक माइनस साइन ऑल्सो, सो माइनस एंड दिस इज प्लस साइन थीटा बाई 2 जे हैट। देख लो कितना आसान है। एकदम एक लाइन में बन गया। ऐसे सवाल आपको मिलते रहेंगे। सो एन आर्क ऑफ रेडियस आर सस्टेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर विद द एक्स एक्सिस इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आर्क सच दैट द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऑरिजिन पे निकाल दिया। हमसे आप मैग्नीट्यूड पूछोगे तो लो भैया मैग्नीट्यूड ये है। यदि आप मुझसे बोलोगे कि आप वेक्टर फॉर्म में बतलाओ, सो लो भैया वेक्टर फॉर्म में ये है। सो दोनों चीज़ हमने बतला दिया। क्लियर? सो थोड़ा सा अगले सवाल पे देखते हैं कि थोड़ा सा और वेरिएशन करके क्या है। सो अगला सवाल क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एज सोन इन द फिगर। सो थोड़ा सा मेरे को सवाल देखने दो, इसमें कुछ चेंजेज हैं। रिंग, सो इसका जो डायग्राम है मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा साथ में।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सो मैं क्लास को यहीं पे छोड़ता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे।